हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी अपनी होगी जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। नमस्कार दोस्तों, महात्मा बुद्ध की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं की चर्चा आज हम अपने वीडियो में करेंगे। मन सभी धर्मों का अगुआ है, मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है या शरीर से कोई कर्म करता है तब सुख उसके पीछे हो लेता है। जैसे कभी न छोड़ने वाली छाया संग संग चलती है। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें नहीं बांधते उनका बैर शांत हो जाता है। अनाड़ी लोग नहीं जानते कि हम यहाँ इस संसार से जाने वाले हैं। जो इसे जान जाते हैं उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। अच्छी लगने वाली चीजों को शुभ शुभ देखते विहार करने वाली इंद्रियों में असंयत भोजन की मात्रा के अज्ञानकार आलसी और उद्योगहीन को मार ऐसे सताती है जैसे दुर्बल को मारुत। यदि आप वास्तव में ही अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। अपना रास्ता स्वयं बनाएं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए सकारात्मक बातें सोचें और खुश रहें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका क्रोध आपको खुद दंड देगा। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर न तलाशें। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर विश्वास करते हैं कि यह सच है। जो निसार को सार और सार को निसार समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों को सार प्राप्त नहीं होता। सार को सार और निसार को निसार जानकर शुद्ध चिंतन वाले व्यक्ति सार को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बुरी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी घुस जाता है, वैसे ही अभावित चित्त में राग घुस जाता है। जैसे अच्छी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता, वैसे ही भावित चित्त में राग नहीं घुस पाता। यहाँ अर्थात इस लोक में शोक करने वाला, पाप करने वाला व्यक्ति दोनों जगह शोक करता है। वह अपने कर्मों की मलिनता देखकर शोकापन होता है और संतापित होता है। जो इस लोक में प्रसन्न होता है वह मृत्यु के बाद भी प्रसन्न होता है। पुण्य करने वाला व्यक्ति दोनों जगह प्रसन्न होता है। वह अपने कर्मों की शुद्धता देखकर मुदित होता है और प्रमुदित होता है। जो यहाँ संतप्त होता है प्राण छोड़कर परलोक में भी संतप्त होता है। पापकारी दोनों जगह संतप्त होते हैं। मैंने पाप किया है, इस चिंतन से संतप्त होता है और दुर्गति को प्राप्त होकर भी वह अधिक संतप्त होता है। जो यहाँ इस लोक में आनंदित होता है प्राण छोड़कर परलोक में भी आनंदित होता है। पुण्यकारी दोनों जगह आनंदित होता है। मैंने पुण्य किया, इस चिंतन से आनंदित होता है और सुगति को प्राप्त होकर भी आनंदित होता है। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर न तलाशें। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है। यह सबसे पहले आपको ही जलाता है। दूसरों के सामने कुछ भी साबित करने से पहले यह जरूरी है हम खुद को साबित करें। हर इंसान की प्रतिस्पर्धा पहले खुद से होती है। खुशी हमारे दिमाग में है। खुशी पैसों से खरीदी गई चीज़ों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम कैसा महसूस करते हैं। वास्तव में खुशी हमारे मस्तिष्क में है। घृणा से घृणा कभी ख़त्म नहीं हो सकती। घृणा को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है और यह शाश्वत सत्य है। जिस तरह मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना अध्यात्म के जीवित नहीं रह सकता। तीन चीज़ों को लंबी अवधि तक छुपाया नहीं जा सकता: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। हर दिन की अहमियत समझें। इंसान हर दिन एक नया जन्म लेता है एक नए मकसद को पूरा करने के लिए, इसलिए एक एक दिन की अहमियत समझें। हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपनी दुनिया की खोज स्वयं करे। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। हर अनुभव महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी अपनी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है।
जैसे जल से निकलकर धरती पर फेंकी गई मछली तड़पती है, वैसे ही मार के फंदे से निकलने के लिए ये चित्त तड़पता है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल विविध छाया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।